नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आए हैं कृष्ण भाई के पास और अभी जो फसल लगा रखी है इन्होंने तरबूज की लगा रखी है और कितने दिन का है, कितना इनमें खर्चा आया है और कितना मुनाफा होगा, ये सभी जानकारी और क्या क्या समस्याएं देखने को आती हैं, जो कि किसान भाइयों को काफ़ी समस्याएं आती है मल्चिंग वगैरह में, इस तरह के सिस्टम में। तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो कृष्ण भैया नमस्कार। नमस्कार जी। तो अभी क्या लगा रखा आपने? अभी इसमें तरबूज लगा रखा है। अच्छा जी। और इससे पहले क्या था? इससे पहले इसमें टमाटर था आधे हिस्से में। अच्छा जी, आधे हिस्से में टमाटर थे और आधे हिस्से में उधर तरबूज था पिछले साल। और अभी चप्पल टिंडे भी तो लगा रखे थे? हाँ, चप्पल टिंडा था वो दूसरा। अच्छा, दूसरे खेत में थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, दूसरी जगह पे थे। तो सर अभी जैसे आपने 1 एकड़ में ये तरबूज लगाए हैं और काफ़ी समय से आप ये खेती भी कर रहे हैं। हाँ। तो कितने साल हो गए लगभग आपको इस तरह की जो मल्चिंग जो आपने खेती की है ड्रिप के माध्यम से? मैंने 5 साल हो गए मेरे को करते, लेकिन 4 साल से मैं ये लो टनल जो अपना है। अच्छा जी। हाँ, इस पद्धति के माध्यम से 4 साल हो गए आपको। तो ये लगाने का मतलब क्या फ़ायदा है? एक तो सर्दी से बचाव हो जाता है, जैसे अगर सर्दियों की फसल होती है तो लगाने का यही फायदा है कि सर्दी से बचाव होता है। अच्छा जी। और इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहता है जिससे ग्रोथ अच्छी होती है पौधे की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने ये लगा रखा है तरबूज, तो थोड़ा सा दिखाएं कितना टाइम का हो गया है। ये आप देख सकते हैं तरबूज सर। तो ये तरबूज अभी बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं, प्लांट बिल्कुल। हाँ, तो अभी सर्दी की वजह से इनमें ग्रोथ कम हो रही है। अच्छा जी। अच्छा हाँ, जैसे ही अब सर्दी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी और इसमें तुरंत बेल चलने लग जाएंगी और फ्रूटिंग अच्छा जी। तो ये अभी बिल्कुल छोटे हैं प्लांट। और सर इसमें कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? इसमें सागर किंग की वैरायटी है। अच्छा जी, एक ही वैरायटी है ना सभी? हाँ, एक वैरायटी, एक ही वैरायटी है। तो सर ये वैरायटी मतलब कि कितने खर्चे में लगी थी? मतलब इसका जो केजी के हिसाब से आता है या कैसे आता है? इसके अंदर 5 पैकेट लगे थे मेरे। 1 एकड़ में 5 पैकेट लगे थे। और ये लगभग 1300 रुपये का पैकेट आता है। 1300 रुपये का एक पैकेट आता है सर। और ये जो अगर तरबूज की खेती की बात करें तो ये कितने महीने की है सर? ये वैसे सर्दी की वजह से इसमें थोड़ा समय लगता है। अच्छा जी। हाँ, इसमें लगभग अब हमने दिसंबर में लगाई थी इसको, तो ये अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में तैयार हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा। और वैसे गर्मी के अंदर लगाएंगे हम, फरवरी में लगाएंगे तो ये लगभग 60, 65, 70 दिन तक तैयार हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा, मतलब 65-70 दिन में फ्रूटिंग वगैरह शुरू हो जाती है? हाँ, जैसे टेम्परेचर मिलेगा तो ये 60-70 दिन की इसकी अवधि। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे मान लो इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें किस तरह की कुछ समस्याएं देखने को आती हैं क्या? हाँ, समस्याएं जैसे मैं पहले लगा था ऐसी नहीं थी, लेकिन इस बार कोहरा ज़्यादा रहा, बिल्कुल नहीं निकली, उसकी वजह से इसमें ब्लाइट की समस्या आई थी। अच्छा जी। हाँ, ब्लाइट के लिए स्प्रे मारने पड़े मेरे को। तो वो कौन से स्प्रे मारने पड़े आपको सर? जैसे कि एम स्टार टॉप है। अच्छा जी। हाँ, और कैब्रे टॉप है, इनके स्प्रे लेने पड़े। पहले मैन को जब का मारा साफ, जिसमें मैन को जब 45 और वो आता है, इनका यूज भी किया था, उससे कुछ खास असर नहीं हुआ। इसकी वजह से फिर कैब्रे टॉप का मारा इसको। अच्छा जी। हाँ। तो अभी जैसे ये कितने दिन के हो गए सर? ये लगभग 45 दिन के हो गए। 45 दिन के हो चुके हैं। हाँ, फिर हाइट इनकी जैसे अभी प्लांट बिल्कुल छोटे नज़र आ रहे हैं, जैसे ये 10-12 दिन के ही नज़र आ रहे हैं। नहीं, सर्दी की वजह से। अच्छा, सर्दी की वजह से बढ़ नहीं रहे? सर्दी की वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, इस टाइम इनकी जड़ें भी एक्टिव नहीं होती और वो कुछ खाद वगैरह न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाते, जिसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। जैसे टेम्परेचर मिलेगा ये तुरंत इनके बेल चल जाएंगी और इनकी फ्रूटिंग फूल फल आने लग जाएंगे। अच्छा जी। तो अभी 45 दिन का हुआ है, तो 45 दिन के अंदर आपने कोई दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह किया है क्या? नहीं, स्प्रे वगैरह तो इसके अंदर बस न्यूज़ का ही, फंगीसाइड का ही किया था, जिस ब्लाइट की वजह से। अच्छा जी। अच्छा। और तो अभी कुछ इसमें नहीं दिया है। पहले 19 दिया था एक बार। अच्छा और जी। उसके बाद में कोई अभी नहीं दिया। अभी जैसे कि मौसम बनेगा तो ये जैसे इनकी ग्रोथ होने लगेगी उस टाइम हम इन पे खाद वगैरह एनपीके की क्वालिटी जैसे 19 है, 12 61 है, 52 34 है, इन सभी का 050 से प्रयोग करेंगे।
मतलब ये जैसे जैसे ग्रोथ करते रहेंगे उस हिसाब से आप वो खाद वगैरह जो देते खाद रहेंगे। इनकी हर स्टेज के अनुसार देना पड़ता है। बिल्कुल। शुरुआती ग्रोथ में 19 ज़रूरी है। अच्छा जी। उसके बाद में फिर थोड़े से फुटाव होने लग जाता है, बेलें निकलने लग जाती हैं, तो इनकी टहनियाँ चलने लगती है, तो 12 छीट देते हैं। अच्छा जी। जब अच्छा। फल फूल बनने लग जाता है, फल के दिखाई देने लग जाता है, तब उस टाइम 52-34 का यूज लेते हैं। पकाव के लिए 0050 का यूज लेते हैं। अच्छा, मतलब जैसे साइज आ जाती है तो पकाने के लिए हाँ उसमें भी आपको स्प्रे करनी पड़ती है तो। हाँ, स्प्रे तो चलती रहती है साथ साथ, जैसे किसी फंगिसाइड की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ये भी देते रहते हैं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, कोई रोग आ जाता है तो उसके लिए कीटनाशकों के लिए कीटनाशक भी डालना पड़ता है। बिल्कुल मच्छर बिल्कुल मक्खियों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फ्रूट फ्लाई का सबसे भयानक समस्या इसमें फ्रूट फ्लाई की आती है। अच्छा जी। हाँ, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं सर? उसके लिए भी जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है। अच्छा जी। हाँ, और डेसिस है जो बायर कंपनी का आता है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और डेलीगेट है, इन सब का यूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी समस्याएं आती हैं इसमें भी, ऐसा हाँ, नहीं है कि समस्याएं तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, समस्याएं तो आती हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसे अभी आपने टोटल इसमें अगर मैं बात करूं कितना इन्वेस्ट किया है सर, मतलब कि जैसे तरबूज की खेती में? हाँ, तरबूज की खेती में जैसे 10,000 का इसमें बीज। 10,000 के आसपास बीज हो गया सर। बीज और तो 1200 रुपये का आया था। अच्छा जी। तो 6-7 हज़ार का बीज है। हाँ हाँ, उसके अनुसार उस पर और फिर मल्चिंग लगाई थी, नई हाँ, मल्चिंग। जैसे अभी ये जो मल्चिंग है ये आपने नई लगाई है सर। हाँ, तो ये मल्चिंग में जैसे लगभग कितना खर्चा आया सर? मल्चिंग लगभग ये 25 माइक्रोन की है। अच्छा जी। और ये 1900 रुपये के लगभग मिली थी मेरे को, एक बंडल। एक बंडल 1900 रुपये का आता है मल्चिंग का। कितने मीटर का होता है? 400 मीटर के आसपास। ऐसे इसमें 5.5 बंडल लगे थे। 5.5 लगे थे। और सर इसके अलावा ये जो लोहे की जो रॉड है ये? हाँ, ये जैसे इसमें ये लोहे की, हाँ जी सर। प्लास्टिक की भी आती है। अच्छा जी। प्लास्टिक का जो आती है इसकी केजी के हिसाब से मिलता है। अच्छा। तो 135 रुपये केजी के हिसाब बिल्कुल। से मिलता है। और जो एक एकड़ में लगभग ये 450 स्ट्रिक बिल्कुल लगती है। तो लगभग 4500-5000 के आसपास ये खर्चा आया आपका। हाँ, ये खर्चा आया था। और उसके इसका कितना, मल्चिंग का कितना आया था? मल्चिंग का खर्चा 10,000 के लगभग। 10,000। 12,000। अच्छा, और उसके अलावा ये भी खर्चा आया है जो इसका ऊपर जो आपने लगा रखी है? ये लो टनल हाँ कपड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी 24 माइक्रोन के अंदर आता है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ये लगभग इसको अच्छे से देख रखाव रखा जाए तो ये लगभग 4-5 बार इसको यूज ले सकते हैं। 4-5 बार इसको यूज़ ले सकते हैं। जैसे आपने पीछे वो 4-5 साल पहले का ही है सर? हाँ, 4-5 साल पहले। अच्छा जी। अच्छा, तो यानी एक बार ये खर्चा है, उसके बाद 4-5 साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मल्चिंग भी कितने साल चल जाएगी? मल्चिंग ये माइक्रोन पे डिपेंड करती है। अच्छा अब जी। जैसे 25 माइक्रोन की है, 20 माइक्रोन इससे हल्की आती है। अच्छा। 30 माइक्रोन की और अच्छी आती है। उसका रेट थोड़ा महंगा पड़ता है, वो 28-29 रुपये के लगभग पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे 400 मीटर लंबाई होती है, जितने बेड होते हैं उस हिसाब से, लंबाई के हिसाब से उसमें लगता है। मतलब मोटा मोटा अगर आप हाँ। खर्चा इस बार का माने तरबूज की खेती में, तो कितना मोटा मोटा खर्चा है? भाई मोटा इसमें लगभग 12,000 रुपये की ये, और 7,000 रुपये का ये 20। जैसे मेरे पास तो अभी नया फ्रेश खर्चा में मल्चिंग पुरानी है मेरी। हाँ जी। और ये ड्रिप आपकी पुरानी है ये तो? हाँ हाँ, और ये लो टनल पुराना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी वजह से मेरे को तो लगभग 20,000 में ये पूरा एक एकड़ में? हाँ, पूरा एकड़ में बीज लगा के सब कुछ? बीज का ही खर्चा था मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पुराना पहले भी मैं इनको 4-5 बार यूज ले चुका हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जैसे अगर एक एकड़ की बात करें तो जैसे तरबूज कितना पैदावार हो जाता है सर? तरबूज एक एकड़ में अच्छे से सही से पैदावार होती है तो इसकी लगभग 15 टन के आसपास तो एक एकड़ में निकल जाता है। हाँ, एक एकड़ में। और मार्केट का जैसे अप्रैल में उस दौरान भाव क्या मिलता है सर? भाव की बात ये कि फिक्स तो भाव रहता हाँ, नहीं है। एक एवरेज भाव की बात यदि कर। अच्छे समय पर तैयार हो गया, जल्दी मार्केट में कम फल है और टाइम आ गया तो इसका लगभग 14 से 15 रुपये मंडी रेट मिल जाता है। मंडी रेट होलसेल मिल जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और समय लेट होने के बाद में ये 6, 8, 10 रुपये तक भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सर जैसे आप साल भर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दूसरी फसल भी जैसे अब ये तरबूज जैसे ही ख़त्म होगा तो दूसरी फसल भी इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले भी दूसरी फसल ले रहे थे, तो लगभग साल भर में आप कितना एवरेज निकाल लेते हैं? साल भर का तो ये एक जैसे तरबूज की फसल है, अब इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए तो अच्छा ठीक रेट मिल जाता है और अच्छा प्रोडक्शन निकल जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक सा प्रोडक्शन निकल गया, ठीक सा रेट मिल गया तो लगभग 1.5 लाख रुपए निकल आते हैं। और जैसे दूसरी फसल यानी साल भर में लगभग 1 एकड़ से कितना निकल लेते हैं? साल भर में जैसे तरबूज के बाद में हम उसमें दूसरी फसल क्या डालते हैं उस पर डिपेंड करता है। टमाटर डाल लिया और कुछ डाल लिया, अच्छा सा रेट मिल गया तो 1 एकड़ में टमाटर डाल तो टमाटर की भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। मैंने एक बार अभी पूरे इसमें एक साथ तो खर डाला नहीं है। अच्छा, इसमें हाँ लगभग 1.5 बीघे में पिछली बार डाला था। बिल्कुल। तो उस टाइम खर भाव तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसमें 60-65 हज़ार का 1 बीघा कच्चा के अंदर बिल्कुल निकाल दिया था। नहीं, उसके अलावा जैसे आप चप्पल टिंडे वगैरह भी हर साल करते हैं। हाँ, तो चप्पल टिंडे से जैसे मान लो कितना लगाते हैं और उसमें? चप्पल टिंडे का ये है कि चप्पल टिंडा मैंने हर बार लगाया है तो अच्छा ही रेट मिल जाता है, रेट भी अच्छा मिलता है। हाँ, रेट तो 20-22 के लगभग उसका मिल जाता है और वो 1.5 महीने तक लगभग चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैं मोटा मोटी मानूँ कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसका जो अमाउंट होता है वो 1 एकड़ में आप निकाल लेते हैं साल भर में? हाँ, इतना तो खैर लगभग संतुष्टि मिल जाती है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है बात नहीं। वो देखो मेहनत तो जो है वो तो है सर, पर जैसे मान लो एक मैं बड़े अधिकारी की बात नहीं कर रहा, जो एक आम जो सरकारी कर्मचारी होता है जिसकी अगर 35-40 हज़ार रुपये सैलरी होती है तो वो आराम से एक तरह से एवरेज निकल जाता है 1 एकड़ से। हाँ, जैसे कि आप 10-12 हज़ार रुपये में 15 हज़ार रुपये में की बाहर कंपनी में काम करते हो, हाँ बिल्कुल, दुकान पे करते हो, उससे अच्छा है, उससे बढ़िया है। हाँ, उससे बढ़िया है। अपने घर पे रहते हो और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी फसलों करते हो और उससे ज़्यादा अच्छा इनकम मिल जाती है। बिल्कुल। तो जैसे आम कोई किसान है, अगर मान लो उसको क्या कहना चाहोगे? जैसे क्योंकि आजकल बेरोज़गारी का ऐसा समय हो गया है कि लोग बेरोज़गार हैं और लोगों को काम नहीं मिलता। आप बता रहे हो कि भाई 10-12 हज़ार 15 हज़ार में वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उससे बढ़िया अगर किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ है तो वो अगर इस पद्धति के माध्यम से कमाए तो मेरे हिसाब से उसको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी जो कई कंपनियों में। हाँ, ये है कि अच्छा रुचि से काम करता है, मेहनत करता है उसके अंदर, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी कंपनी की तरफ उसको ना जाना पड़ेगा सर। हाँ, अगर तरीके से काम करे, मेहनत करे, परिवार हाथ देता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपना खर्चा चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस पद्धति के माध्यम से, क्योंकि नॉर्मल अगर वैसे आम जो लोग करते हैं उसमें तो सर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। उसमें ये कि खरपतवार रहता है, हर चीज़ का पैदावार कम होती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, पैदावार कम होती है, भाव तो चलो जैसे रोग ज़्यादा आते हैं उसमें। बिल्कुल, खरपतवार की वजह से कि मच्छर मक्खी का ज़्यादा प्रकोप रहता है उसमें। बिल्कुल। तो सर जैसे मंडियों में ज़्यादातर सप्लाई हो जाता है या फिर अपने यहीं पे होता है? जैसे मान लो गांव में भी निकाल देते हैं? देखो हर जगह तो गांव में नहीं निकलता है, लेकिन अपने यहाँ पे गांव में कुछ परसेंट निकल जाता है, कुछ परसेंट निकल जाता है, 20% आराम से 25% तक भी निकल जाता है। गांव में मेरे हिसाब से अगर मंडी में 15 रुपये बिक रहा है तो यहाँ 20-25 रुपये मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे ठीक है, अपना ले जाने का जो भी मजदूरी है वो नहीं लगती, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं लगता। तो अगर एक एवरेज अगर भाव की बात करें तो एक एवरेज जहाँ 15 मिलता है वहाँ 17 रुपये एवरेज निकाल सकते हैं, 17-18 रुपये। हाँ, मेरे को जैसे तरबूज में कुछ यहाँ अच्छे से रेट मिल जाता है, बिल्कुल वहाँ पे मंडी में मिल जाता है तो लगभग 15 रुपये लगभग मेरे एवरेज आ जाती है। एवरेज आ जाती है। तो मतलब 5 साल से आप कर रहे हैं, तो अगर मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि अगर 5 साल से कर रहे हैं, अगर कुछ अगर फ़ायदा नहीं होता तो मेरे हिसाब से आप लगातार ये नहीं कर पाते। हाँ, तब तो कहाँ नुकसान ही होता, तो फिर क्या फ़ायदा करने का। तो यानी आम जो किसान है वो कर सकता है इस पद्धति के माध्यम से, खेती चाहिए वो सब्जी की करे, टाइम देख रेख की जाए इसकी तो बिल्कुल अच्छा है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के माध्यम से भी बता दीजिए। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कृष्ण कुमार मेरा नाम है और 9891848347 मोबाइल नंबर। चलो जी सर, धन्यवाद सर आपका।